हेलो लर्नर्स। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ये टॉपिक है सेल्स एक्सपेंसेस। इसे सेल्स फोर्स एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। सो सेलिंग की इनकम साइड पे हमने काफी फोकस कर लिया पिछले इतने सारे वीडियोस में, इतने सारे टॉपिक्स में। बट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइड है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए और लोग अक्सर नहीं करते हैं। दैट इज सेल्स एक्सपेंसेस। क्यों इस पे फोकस करना जरूरी है? और मैं तो कहूंगा उतना ही जरूरी है जितना इनकम साइड पे फोकस करना जरूरी है। बिकॉज पुरानी कहावत है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ऐसे कहा था कि अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्नड। वेल, ओरिजिनल कहावत इज अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, बिकॉज ऑब्वियसली बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका में थे तो वहां रुपीज नहीं चलते हैं। बट फिर भी इसी कहावत को अगर हम अपना देसीकरण करें तो अ रुपी सेव्ड इज अ रुपी अर्न। मैं इस बात को बहुत शिद्दत से मानता हूं कि अगर आप 1 रुपया कमाते हैं और उसी के सामने अगर आप अपने खर्चे अगर हाथ रोक के करते हैं तो आप 1 रुपया कमाने की जगह 2 रुपए कमा रहे हैं। सो यू आर इवन अर्निंग इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। दैट्स द रीजन वी हैव गॉट टू टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केयर ऑफ आवर सेल्स फॉर एक्सपेंसेस। अब सेल्स फोर्स के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये शुरू से ही एक मुद्दा बने रहे हैं कंपनीज में कि क्या हमें अपने सेल्स पर्सन को एक्सपेंसेस रियम्बर्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। कुछ कंपनीज होती है वो अलाउ करती है फुल रिइंबर्समेंट ऑफ देयर एक्सपेंसेस टू देयर सेल्स फोर्स। मतलब कि जो भी सेल्स पर्सन ने ऑन द जॉब अगर जितने भी खर्चे किए हैं कंपनी के बिहाफ पे, तो वो सारे एक्सपेंसेस उन्हें रियम्बर्स, उनको रिटर्न, उनको वापस लौटा दिए जाते हैं। आमतौर पे टिपिकली जो एक्सपेंसेस होते हैं जिसके लिए रियम्बर्समेंट आप क्लेम कर सकते हो या सेल्स पर्सन जो रियम्बर्समेंट क्लेम करते हैं, वो है ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस। ट्रैवल के अंदर ना सिर्फ आपका आउट स्टेशन ट्रैवल हुआ, बट इवन लोकल ट्रैवल। अगर आप अपनी बाइक में पेट्रोल भरा रहे हैं या अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो भी ट्रैवल रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो कंपनी आपको रियम्बर्स कर देती है, लौटा देती है। या फिर फूड से रिलेटेड एक्सपेंसेस, कि अगर आप ऑन द जॉब है और आपको जॉब पे काम के लिए ना सिर्फ आउट स्टेशन बट इवन लोकली भी अगर आपको ऑन द जॉब अगर लंच करना पड़ता है या आपको खाना खाना पड़ता है, तो ये एक्सपेंसेस आपको कंपनी लौटा सकती है। लॉजिंग इज, अगर आप किसी और शहर में जाते हैं और आपको ओवरनाइट स्टे करना पड़ता है, आपको किसी होटल में, किसी सराय में, किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ता है, तो ये एक्सपेंस कंपनी आपको लौटा सकती है। फोर्थ इज एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर एंटरटेनमेंट, आप कई बार कस्टमर्स को, आप उनसे ऑर्डर लेने के लिए कस्टमर्स को आप एंटरटेन करते हैं। ये एंटरटेनमेंट काफी तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को लंच पे ले जा सकते हैं, डिनर पे ले जा सकते हैं। यू कैन टेक देम आउट फॉर अ कॉफी। या फिर अगर आपकी इवन कंपनी में भी कोई कस्टमर आता है, आप या कोई परचेज मैनेजर अगर आपकी कंपनी में आता है, तो आप उसको एंटरटेन करने के लिए चाय बिस्किट के ऊपर जो खर्चा करते हैं, दिस इज एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। देन टेलीफोन एक्सपेंसेस। हर सेल्स पर्सन के लिए आज की डेट में तो टेलीफोन उसकी नेसेसिटी बन गई है, उसकी लाइफलाइन बन गई है। तो टेलीफोन का बिल वो अपनी जेब से क्यों भरे? तो कंपनी का जो फोन का बिल होता है या कंपनी के काम के लिए जो भी वो फोन के खर्चे कर रहा है, वो खर्चे उसे कंपनी से मिल जाने चाहिए। आज की डेट में ये इतना चुभता नहीं है, बट ज्यादा समय नहीं हुआ है, आज से 2-3 साल पहले ही एसटीडी का बहुत बड़ा बिल आ जाता था। अगर आप आउट स्टेशन कॉल करते थे तो बहुत बड़ा बिल आ जाता था, हजारों में आता था। सो ये कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने सेल्स पर्सन के वे खर्चे लौटाए। तो ये कुछ खर्चे हैं जो कंपनी आमतौर पे रियम्बर्स करती है अपने सेल्स पीपल को। और इसको कंट्रोल करने के लिए, इन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, एक जो अच्छा सेल्स मैनेजर होता है, मतलब आप क्या बनाएंगे? यू विल क्रिएट एन एक्सपेंस प्लान। यू विल क्रिएट योर कंपनीज एक्सपेंस प्लान। तो what are the characteristics of an what are the characteristics of effective expense plan? वो हम लोग देख लेते हैं कि आपका एक्सपेंस प्लान किस तरीके से होना चाहिए, so that it is fair not only to the सेल्स पर्सन बट also to the company, और आपकी सेलिंग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आए। ये हम क्विकली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, योर एक्सपेंस प्लान जो आप एज अ मैनेजर एक्सपेंस प्लान बना रहे हैं, इट शुड बी फेयर टू द सेल्स पर्सन। आपके जितने भी सेल्स पर्सन हैं उनके लिए इट शुड बी फेयर। नाउ, एक्सपेंस प्लान जो आप बना रहे हैं, इट शुड पे फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज कैरिड आउट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब अगर आपका सेल्स पर्सन कंपनी के काम के लिए कोई भी खर्चा कर रहा है, ट्रैवलिंग का खर्चा कर रहा है, फूडिंग का खर्चा कर रहा है, रूम्स का खर्चा कर रहा है, फोन का खर्चा कर रहा है, अगर वो बिजनेस एक्टिविटी के लिए कर रहा है तो आपको उसको तरीके से
और वाजबी तरीके से उसे लौटाना जरूरी है। सेल्स पर्सन को ना इससे कोई फायदा होना चाहिए, ना इससे कोई नुकसान होना चाहिए। मतलब कि क्या हुआ कि अगर मेरा फोन का बिल 800 रुपये आ रहा है तो कंपनी को मुझे 800 रुपये ही लौटाने हैं, उसको मुझे 1000 रुपये देने की जरूरत नहीं है कि चलो भाई 200 रुपये लेके तुम्हारा फायदा हो जाए। या फिर अगर मेरा फोन का बिल 800 रुपये आ रहा है तो कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीक है भाई 500 रुपये तक हम दे देंगे, बाकी 200-300 रुपये तुम अपनी जेब से दे देना। दिस इज नॉट फेयर। सो इसीलिए इट शुड बी फेयर टू द सेल्स पर्सन। ना सिर्फ सेल्स पर्सन, इट शुड ऑल्सो बी फेयर टू द कंपनी इटसेल्फ। मैं बार बार ये बात आपको रिपीट करता हूँ, मैनेजर जो होता है उसका बहुत यूनिक रोल है। मैनेजर ना सिर्फ अपनी कंपनी कंपनी के लिए वफादार है, अपनी कंपनी के लिए लॉयल है, बट मैनेजर को अपनी सेल्स टीम का, अपने सेल्स पर्सन का ध्यान रखना भी उसकी जिम्मेदारी है। तो एक तरफ तो आपको ये देखना है कि आपके सेल्स पर्सन के साथ अन्याय नहीं हो, दूसरी तरफ आपको ये देखना है कि कंपनी के ऊपर बिना मतलब का बोझ नहीं पड़े। सो इट शुड बी अफोर्डेबल टू द कंपनी। आपका जो सेल्स प्लान बना रहे हैं, इट शुड बी अफोर्डेबल टू द कंपनी ऑल्सो। यू शुड नॉट अलाउ पैडिंग ऑफ एक्सपेंसेस बाय द सेल्स पीपल। पैडिंग ऑफ एक्सपेंसेस मैं बार बार दोहराऊंगा, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल्स प्लान भी पढ़ाऊंगा तभी भी मैं इस बात को दोहराऊंगा, पैडिंग ऑफ एक्सपेंसेस को। इसलिए मैं एक बार आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ताकि उसके बाद में जहां पे भी पैडिंग ऑफ एक्सपेंसेस बोलूं तो आपको समझ में आ जाए। पैडिंग ऑफ एक्सपेंसेस कुछ नहीं हुआ कि कई बार क्या होता है कि कुछ सेल्स पर्सन कंपनी को बुद्धू बनाने की ट्राई करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका 800 रुपए का फोन का बिल आ रहा है, पर आप कंपनी को बोलते हैं कि भाई मेरा 1000 रुपये बिल आया। ठीक है, ये चलिए बिल तो फिर भी कॉपी, मतलब ये वोडाफोन या आइडिया या आपका जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है वहां से बन के आता है, वहां इसकी गुंजाइश कम है। एक जो मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ कि कई बार सेल्स पर्सन होते हैं वो कंपनी के खर्चे पे टूर पे जाते हैं। ठीक है, वहां पे किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। पहले किसी होटल में जैसे रुकने गए तो वहां पे क्या करते हैं कि उनका रूम का भाड़ा होता है, मतलब उनको जो कंपनी से अलाउंस मिलेगा वो 5,000 का उनको अलाउंस मिलेगा। वो होटल को क्या बोलते हैं कि एक काम करना, मुझे तुम 5,000 का बिल बना दो, बट मैं तुमको रूम का जो पैसा दूंगा वो 3,000 रुपये ही मैं दूंगा। अब ये कैसे करते हैं वो लोग कि वो उनको जो जो होता है वो उसको पे कर देते हैं भाई 3,000 रुपये, और उसके बाद कंपनी से 5,000 रुपये क्लेम कर लेते हैं ये कैश से। और ये इलीगल तरीके हैं, मैं आपको कैसे करना है वो सिखाने की जगह, बट ये मैंने होते हुए देखा है कि गलत बिल बना के कि भाई आप फर्जी बिल बना दीजिए, आपको पक्का बिल बनाने की जरूरत नहीं है, आप 5,000 का कच्चा बिल बना के मुझे दे दीजिए, मैं आपको 3,000 रुपये कैश दे देता हूँ और मैं अपनी कंपनी से 5,000 रुपये उठा लूंगा। तो ये गलत बात है। या फिर वो किसी होटल में, किसी सराय में, किसी ढाबे पे खाना खाने गए, तो वहां पे तो आपने देखा है कोई कंप्यूटराइज बिलिंग विलिंग होती नहीं है, तो वो चिट्ठी बना के दे देते हैं। तो क्या करते हैं कि उसी चिट्ठी के नीचे वो अपने हाथ से कुछ और एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे कि भाई मैंने पानी की बोतल ले ली या मैंने इतना और खाना खाया। तो ये सब क्या है कि आप पैडिंग ऑफ एक्सपेंसेस, गलत फेक एक्सपेंसेस आप डाल के अपने एक्सपेंसेस को जो आपने एक्चुअल खर्चा किया है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। सो ये चीज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये मॉरली भी गलत है। मैं तो इसको सीधी सीधी भाषा में चोरी कहता हूँ कि भाई आप अपनी कंपनी से चोरी कर रहे हैं, जो आपने काम नहीं किया है, जो खर्चा नहीं किया है वो भी आप अपनी कंपनी से चुरा रहे हैं। तो ये आमतौर पे सेल्स पर्सन को नहीं करना चाहिए। एंड एज अ सेल्स मैनेजर हमारी जिम्मेदारी ये है कि वी शुड चेक वेरी स्ट्रिक्टली दैट देयर इज नो पैडिंग ऑफ एक्सपेंसेस बाय द सेल्स पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा जो एक्सपेंस प्लान है, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्टर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाने की जरूरत नहीं है कि इतना आपको अलाउड है, इतना नहीं अलाउड है, इतना रेशो, इतना परसेंटेज। इट शुड नॉट हैव अननेसेसरी डिटेल्स कि आप सारा दिन आपका सेल्स पर्सन बैठ के खर्चे का हिसाब किताब ही देता रहे। इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ये सब की जरूरत नहीं है। इट शुड बी सिंपल। भाई बिल चेक किया आपने, बिल चेक करके पेमेंट कर दी, इट शुड बी सिंपल। एंड इट शुड बी क्लियर। क्लियर कट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने, हम जब आगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंस प्लान देखेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा भी कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग अराइज हो सकती है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करने के लिए आपको बहुत क्लियरली अपने सेल्स पर्सन से बात करने की कि भाई ये खर्चा आपको अलाउड है, ये खर्चा आपको अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली बॉम्बे में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सेल्स पर्सन अपने कस्टमर को एंटरटेन करे, तो आप उसे बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर आप अपने कस्टमर को लंच पे ले जा रहे हैं, डिनर पे ले जा रहे हैं, तो आप उस पे फूड पे खर्चा कीजिए, चाय कॉफी पे खर्चा कीजिए, पर अल्कोहल हम नहीं प्रमोट करते हैं। हमको नहीं पसंद कि आप हमारे कस्टमर्स को आप अल्कोहल से एंटरटेन कीजिए। तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं भाई अल्कोहल के ऊपर अगर आप खर्चा करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को एक ड्रिंक्स पे ले जाना जरूरी है,
तो वो खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो कंपनी नहीं देगी। क्लियर कट बात होनी चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेल्स मैनेजर एंड सेल्स पीपल। नाउ जब भी आप एक्सपेंस प्लान बना रहे हैं, ये सोचिए, ये समझिए कि आप कौन से शहर के लिए, कौन सी जगह के लिए एक्सपेंस प्लान बना रहे हैं। आपका जो दिल्ली बॉम्बे का एक्सपेंस लेवल होता है, एक्सपेंस प्लान होता है, उसको आप टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज जैसे अहमदाबाद हुआ, राजकोट हुआ, गांधीधाम हुआ, या फिर इंदौर हुआ, ये सब जगहों के ऊपर आप दिल्ली बॉम्बे वाला प्लान नहीं लगा सकते। आपको शहर का लिविंग स्टैंडर्ड देखते हुए, शहर की हालात देखते हुए आपको बनाने का, अदरवाइज। और इसका रिवर्स भी, कि आपने जो प्लान राजकोट जैसे शहर के लिए या द्वारका जैसे शहर के लिए अगर आपने कोई अपना एक्सपेंस प्लान बना है, उसको आप कॉपी पेस्ट करके अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, इन सब जगहों पे नहीं डाल सकते। वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, उधर का खर्चे अलग है। सो आपको ये शहर देख के समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने किसी सेल्स पर्सन को राजकोट से भेजता हूँ कि भाई तुम बॉम्बे पे जाके ऑर्डर लेके आओ, और वहां पे उसको ओवरनाइट रुकना पड़ता है। तो ओवरनाइट रुकने के लिए कि जो राजकोट का जो होटल का टैरिफ होगा, वो हो सकता है कि 3,000 रुपये, 3,500 रुपये एक एवरेज ढंग के होटल का टैरिफ होगा। पर मुंबई के अंदर वही टैरिफ शुरू ही 5,000, 6,000 रुपये से होता होगा। तो यू कैन नॉट से कि नहीं भाई मैं तो 3,000 रुपये पे करूंगा। सो यू गॉट टू कंसीडर कि आप कौन सी सिटी के अंदर ये एक्सपेंस दे रहे हैं। एज अ सेल्स मैनेजर हमको एक चीज का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज देयर शुड बी नो डिले इन रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है, सेल्स पर्सन बेचारा अपनी जेब से खर्चा कर देता है, वो अपनी पॉकेट से खर्चा कर देता है, और फिर एक्सपेंस बिल कंपनी में सबमिट करता है। कंपनी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको पैसे लौटाती है। अरे भैया, वो इंसान अपनी सैलरी पे चल रहा है, अपनी कमीशन पे चल रहा है। आप उसको 2-3 महीने तक लटका के रखोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगी, इरिटेशन होगी। तो ये तुरंत रीइंबर्समेंट हो जाना चाहिए। आइडियली आइडियली तो लिटरेचर ये समझाता है दैट यू शुड मेक एन एडवांस पेमेंट। अगर आप किसी व्यक्ति को टूर पे भेज रहे हैं कि जाइए आप जाके मुंबई जाके एक ऑर्डर लेके आइए, तो उसको एज ए टूर एडवांस दे दीजिए कि भाई ये 5,000, 10,000 रुपये आप एडवांस रखो, वापस आके हमें हिसाब दे देना, बिल्स के साथ हिसाब दे देना, जो पैसा बचे वो लौटा देना। अगर पैसा खुट गया, पैसा कम हो गया, तो हमको बिल्स दे देना, हम आपको तुरंत दे देंगे। आइडियली तो यही एडवाइस की जाती है। अगर आप ऐसा नहीं भी करें, अगर आप एडवांस नहीं देना चाहते, तो एटलीस्ट ये होना चाहिए कि जैसे ही सेल्स पर्सन टूर से वापस आया, बिल्स चेक कीजिए, बिल चेक करने के 2-3 दिन के बाद उसे तुरंत रीइंबर्स कर दीजिए। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव सेल्स एक्सपेंस प्लान। Next video में we will start talking about types of expense plan. So please click on the next video to learn about various types of expense plans. Thank you.